ओके। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एंड कल हम जो पिछली दो क्लास से हम पढ़ रहे हैं पेरेंटिंग इन डिजिटल एज। तो कैसे डिजिटल एज में अपने बच्चों को हमें सेफ रखना है, कैसे उन्हें सिखाना है कि वो डिजिटल वर्ल्ड को कैसे यूज करें, कैसे वहां पे उन्हें क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो सारी चीजें वो सारी चीजें हम सीख रहे हैं। तो फर्स्ट सेशन में हमने ये देखा था, पेरेंटिंग इन डिजिटल एज के फर्स्ट इनिंग में टेक एंड टॉडलर्स, जो टॉडलर्स हैं, 5 6 7 साल तक के बच्चे, 8 साल तक के बच्चे, उनको, क्योंकि जनरली क्या होता है कि छोटे जो बच्चे हैं 2 3 4 साल के, वो खुद अपने लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म सेलेक्ट नहीं करते हैं। हम उन्हें डिजिटल वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जब बच्चा छोटा है तो मदर्स ही स्टार्ट कर देती है। 2 साल का बच्चा है, खाना खिलाना है उसको, कोई पोएम लगा के दे दी, कोई मोबाइल पकड़ा दिया, तो वो गलती हम पेरेंट्स ही करते हैं। तो कुछ रूल्स हमने देखे थे। 2 साल से कम एज के बच्चों को देना ही नहीं है मोबाइल, कोई स्क्रीन 2 साल से कम बच्चे को हमें देनी ही नहीं है। और बाद में जब बच्चे को स्क्रीन देते हैं तो कुछ रूल्स हमने सीखे थे, जिसमें हाउ मच टू वॉच, हाउ टू वॉच एंड व्हाट टू वॉच, ये 3 क्राइटेरिया हमें ध्यान में रखने हैं। और उसके बाद हमने जब बात की थी कि हम बच्चे को स्क्रीन दे रहे हैं, बच्चा बड़ा हो रहा है, तो मोटे मोटे तौर पर हमें जो ध्यान रखने वाली चीज है, कंटेंट अगर हमें वैलिडेट करना है कि बच्चा क्या देख सकता है, तो वहां पर 3 चीजें हमें ध्यान में रखनी थी। कंटेंट की लैंग्वेज कैसी है, यानी कंटेंट जो भी बच्चा देख रहा है, जो भी कार्टून देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है, सीरियल देख रहा है, उसके कैरेक्टर्स की लैंग्वेज कैसी है, उनका बिहेवियर कैसा है, और उनके एक्शंस कैसे हैं। एक हमने देखा था कि बहुत ज्यादा 3D व्यू, ग्राफिकल चीजें, बहुत फास्ट, जिसमें स्क्रीन ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, बहुत लाउड वॉइस और म्यूजिक होती है, वो चीजें हमें अवॉइड करनी है। तो मोटी मोटी ये सारी चीजें हमने बात की थी टॉडलर्स के बारे में, जो टीनेजर और प्री टीन्स पे भी लागू होती है। अब हम बात कर रहे हैं टेक एंड टीन्स, टीनेजर्स के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, जो प्री टीन पे भी लागू होती है। क्योंकि 7 8 9 साल से, वैसे टीन एज शुरू होगी 13 से, पर 8 9 साल 10 साल के बच्चे प्री टीन में आ जाते हैं। और जैसा टाइम चेंज होता जा रहा है, प्री टीन एज में भी बच्चे वर्चुअल दुनिया को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो कल हमने जो पढ़ा था, मैं थोड़ा सा ब्रीफ रिकैप दे देती हूँ। डिजिटल ट्रूथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 चीजें हमें अपने दिमाग में हाईलाइट करके सेव कर देनी है, ताकि वो बातें हम भी ध्यान रखें और हम अपने बच्चों को भी सिखा सकें। तो फर्स्ट थिंग वाज, एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑनलाइन इज विजिबल एंड ट्रेसेबल। एक बार अगर हमने किसी भी सोशल मीडिया पे कोई भी चीज अपलोड कर दी, या कुछ भी मैसेज सेंड कर दिया, कोई फोटो सेंड कर दी, वो कहीं से भी कभी भी देखी जा सकती है या ट्रेस की जा सकती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने कल कुछ एग्जांपल दिए थे कि जैसे हम कई बार खुशी में, एक्साइटमेंट में अपने बच्चों के अचीवमेंट शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि मेरे बच्चे ने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपियाड में, या बोर्ड में इतने परसेंटेज मार्क्स आए। आप अपनी खुशी शेयर कीजिए लिख के, फोटो शेयर कर दी, लेकिन कभी भी बच्चे की मार्कशीट या सर्टिफिकेट शेयर ना करें। हमेशा ध्यान रखें, कभी भी किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट हम सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। वो बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, कोई भी वहां से आपकी और आपके बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन ट्रेस कर सकता है। मार्कशीट हो गई, सर्टिफिकेट्स हो गए, कभी कभी हम एक्साइटमेंट में कहीं घूमने जा रहे हैं, हमने अपने बोर्डिंग पास की फोटो डाल दी, वहां से ट्रेस किया जा सकता है सारी इंफॉर्मेशन, बच्चा किस एज का है, किस क्लास में है, किस स्कूल में है। तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज विजिबल एंड ट्रेसेबल। तो ये चीज बच्चों को भी सिखानी है, क्योंकि बच्चों को बहुत चाव होता है, वो अपने लुक्स के लिए बहुत वो होते हैं, तो वो अपनी फोटो डाल रहे हैं। वैसे कोशिश तो यही रहे कि बच्चे कम से कम सोशल मीडिया पे अपलोड्स करें,
बट कर रहे हैं, हम बच्चों को रोक नहीं सकते, जीरो पे नहीं ला सकते, बट कुछ चीजें उन्हें हम सावधानी से रिपीटेडली बताते रहे बातों बातों में, तो वो थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। स्पेशली कभी भी किसी तरह की इंफॉर्मेटिव चीजें, डॉक्यूमेंट्स, कॉन्फिडेंशियल चीजें, वो कहीं भी सोशल मीडिया पर अपलोड ना की जाए। सेकेंड थिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑनलाइन इज परमानेंट एंड रिकॉर्डेड। एक बार अगर आपने कुछ भी ऑनलाइन डाल दिया तो वो परमानेंट है, रिकॉर्डेड रहता है। अगर आपको लगता है कि मैंने उसे डिलीट कर दिया है, तो वो आपको लग रहा है कि वो डिलीट हो गया, अदरवाइज इट इज देयर परमानेंटली। अभी कल मैंने बताया था, तब मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, अपना जो क्रिकेटर है हार्दिक पांड्या, उसने कुछ साल पहले, व्हेन ही वाज नॉट इवन मैरिड, तो कॉफी विद करण शो में उसने बोला था, कुछ बातें हो रही थी, तो ही वाज यंग दैट टाइम और बैचलर था, तो मस्ती के मूड में उनका डिस्कशन चल रहा था, एंड ही सेड समथिंग अबाउट हिज गर्लफ्रेंड्स, कि इतनी गर्लफ्रेंड्स है, सुबह किसी और को डेट करता हूँ, शाम को किसी और को डेट करता हूँ, इस तरह की चीजें उसने कुछ बोल दी थी। तो अब वो चीज वहां है, अब उस बात को चाहे 2 5 10 साल हो गए, बट इट इज देयर रिकॉर्डेड समवेयर इन दिस डिजिटल वर्ल्ड। अब जब भी कभी हार्दिक पांड्या से रिलेटेड कोई भी इशू उठेगा या उसका नाम किसी भी रूप में हाईलाइट होगा, तो घूम फिर के वो बातें फिर से आएगी, और कोई भी कहीं से उठा के उसको रीलोड कर सकता है, फिर से सोशल मीडिया पे वायरल हो सकता है उसका वीडियो। अभी रिसेंटली ये जो इन्फ्लुएंसर है रणवीर अहलूवालिया, उसका आप सबने देखा, निकिता जी आपका फोन शायद, या थैंक यू। तो रणवीर अहलूवालिया का केस हम सबने देखा, वो पॉडकास्ट बनाता है, बहुत फेमस है, इन्फ्लुएंसर है, और बहुत अच्छी अच्छी बातें उसके पॉडकास्ट पे शेयर करी जाती है। लेकिन अभी एक शो में उसने बहुत ही इस लेवल की बातें कर दी जो ठीक नहीं है। आपको इतना समझना चाहिए कि यू आर एन इन्फ्लुएंसर, यू हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, तो जो भी ऑनलाइन वर्ल्ड में आप बोल रहे हो, कर रहे हो, उसको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे इन्फ्लुएंस हो रही है यूथ। अब उसने एक शो पे कुछ उटपटांग बात बोल दी, वो भी पेरेंट्स के बारे में। अब उसके बाद आप लोगों को केस पता होगा, तो उस पे बहुत ऑब्जेक्शंस हुए, बहुत ट्रोल किया गया उसे, और उसका सोशल मीडिया बैन भी किया गया। आई थिंक कुछ केस वगैरह भी हुए थे, और उसका सिटी छोड़कर, कंट्री छोड़कर बाहर जाना भी बंद कर दिया गया था। अब अभी रिसेंटली आई डोंट नो व्हाट्स द स्टेटस, कि वो कम बैक हो गया है उसका या नहीं, बट हमेशा हमेशा के लिए जो मिलियन फॉलोवर्स उसके थे, दे नो, जितना ब्लाइंडली वो उसको फॉलो करते थे, फेथ करते थे, नाउ दे नो कि यार इस बंदे की ऑनलाइन प्रेजेंस कुछ और है, लेकिन एक्चुअल में इसकी थिंकिंग कुछ और है। तो जब भी आपने कुछ बोला, कुछ पोस्ट किया, कुछ वीडियो है, ऑडियो है या फोटो है, वो हमेशा हमेशा के लिए ऑनलाइन वर्ल्ड में रहता है। 10 साल बाद भी कोई चाहे तो फिर से निकाल कर आपके उस पुराने फोटो वीडियो को, जो आपने, आपको लगा कि मैं डिलीट कर चुका हूं, उसको भी वापस रिज्यूम किया जा सकता है। तो ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखें, हम भी सोशल मीडिया पे कुछ अपलोड करते समय, और हम अपने बच्चों को भी ये बातें सिखाएं। छोटे 5 6 साल के भी बच्चे हैं, तो उन्हें हम बातों बातों में ये बातें बताते रहें, राइट। अब कल हमने बात की थी कि बच्चों की हेल्प हमें करनी है कि वो अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को कैसे मैनेज करें, डिजिटल अपनी रेपुटेशन को कैसे मैनेज करें। बच्चों को आप ये बताएं, जो टीन एजर्स हैं, वो करियर ओरिएंटेड है। अगर आज की डेट में उनके बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, वो चाहते हैं कि आगे जाकर करियर के लिए, जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए वो कभी बाहर जाना चाहेंगे, घूमने के लिए जाना चाहेंगे। अब जैसे जैसे डिजिटल खतरा बढ़ रहा है, एआई के इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, कितने डीप फेक वीडियोस आ जाते हैं, वैसे वैसे अलर्टनेस भी बढ़ रही है। अब अगर आप पढ़ने के लिए या जॉब के लिए आउट ऑफ द कंट्री जाना चाहते हैं, तो जो एम्बेसीज हैं वो आपके पासपोर्ट, वीजा, डॉक्यूमेंट्स, ये तो सब चेक करेंगी ही। आपके घर आके पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, बट साथ साथ ही साथ एम्बेसीज आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स भी चेक करती है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस,
ये भी चेक की जाती है। तो हम बच्चों को इन चीजों के बारे में जानकारी देते रहे ताकि हमारे बच्चे अलर्ट रहे कि सोशल मीडिया पे उन्हें क्या और कितना शेयर करना है, अपलोड करना है। जैसे हम बच्चे को चलना सिखाते हैं उंगली पकड़कर जब वो छोटा है, तो हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऐसे रखो पैर, सीधा चलो, स्ट्रेट खड़े रहो, ऐसे झुकोगे तो गिर जाओगे, राइट। कोई भी नई चीज, आप उसे साइकिलिंग सिखा रहे हैं, आप उसे पहली बार टू व्हीलर चलाना सिखा रहे हैं, तो वी इंस्ट्रक्ट देम, हम उन्हें गाइड करते हैं कि पैडल ऐसे चलाओ, हैंडल सीधा पकड़ो, जब भी रेस कम करनी है, रुकना है तो पहले रेस कम करो फिर ब्रेक लगाओ। इन द सेम वे, जस्ट अ मिनट, हाँ, जस्ट गिव मी 1 minute। या सॉरी गाइस, कोई आ गया था। या, आर यू ऑल विथ मी? Uh, we are there. या, ओके। दीदी वो कपड़ा ले लूं, पोछा वाला। Okay, so we are discussing about we have to help children how to manage their digital footprints and reputation. तो जो जो चीजें हम पिछले 2 सेशन से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, we have to tell the children about them repeatedly so that they can be alert and careful while using digital world. Now, it is very, very important. Make children aware about online predators. Now, what are these predators? ऑनलाइन दुनिया में कौन है वो प्रेडेटर्स जिनसे हमारे बच्चों को खतरा हो सकता है? I would appreciate if you can switch on your cameras. Who can, please?
प्रीतु, रितिका जी, आप लोग हाँ प्लीज कैमरा ऑन रखें तो हम इंटरेक्ट कर पाएंगे। क्या आप लोग जानते हैं ऐसे कौन से खतरे हैं, ऑनलाइन प्रेडेटर्स कौन हैं जिनसे हमें और हमारे बच्चों को खतरा हो सकता है? एनी आइडिया? कि जो वेबसाइट्स होती हैं बहुत सारी, सोशल या मीडिया वेबसाइट, तो वहां पे सपोज वन इज लाइक स्नैपचैट हो गया या रोब्लॉक्स हो गया, या इट इट कुड बी इवन फेसबुक ऑल्सो। तो और गेमिंग साइट्स, तो वहां के थ्रू सम पीपल कैन ट्राई टू राइट। the strangers talk हम्म। to kids and personal details. राइट। ओके। हम जो बात कर रहे हैं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई कॉल आया है, मैम मैं इस बैंक से बोल रही हूँ, क्या आपको लोन चाहिए? मैम मैं इस कंपनी से बोल रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास आपके लिए एक ऑफर है। इस तरह के कॉल्स हमें कई बार आते, प्रमोशनल कॉल्स। कई बार कोई ऐप हम डाउनलोड कर रहे हैं, जो एप्स प्ले स्टोर पे है दे आर सेफ। कई बार कोई ऐड ऐसे आते हैं कि अगर आपको ये चाहिए, इसमें इतने परसेंट डिस्काउंट है या ये कूपन है, तो उसके लिए आपको ये ऐप जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। इस तरह की जो चीजें हमारे पास आती हैं, दे आर एट रिस्क। कोई भी ऐप हमने डाउनलोड कर ली, कोई भी उन्होंने ओटीपी मांग लिया, कोई भी हमारा जीमेल आईडी और पासवर्ड हमने डाल के रजिस्टर कर दिया। कई बार एप्स डाउनलोड करते समय उसमें आता है, अलाउ करना पड़ता है हमें एक्सेस, उन्हें एक्सेस देना पड़ता है अपने फोन का। उसमें कई बार हम जल्दबाजी में क्लिक कर देते हैं एक्सेस टू एवरीथिंग। वहां पे कई बार हमसे ये गलती हो जाती है, उसमें बहुत छोटे छोटे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। उसमें ये हो सकता है कि अलाउ एक्सेस ओनली व्हेन द वाईफाई इज ऑन, अलाउ एक्सेस ओनली व्हेन मोबाइल डेटा इज ऑन, अलाउ एक्सेस ओनली व्हेन द ऐप इज इन यूज, या अलाउ एक्सेस एवरी टाइम। इस तरह के ऑप्शंस कहीं कहीं पे होते हैं। हम जनरली नहीं पढ़ के सीधे क्लिक 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 कर देते। तो वो हमने अगर अलाउ एक्सेस टू एवरीथिंग कर दिया या अलाउ एक्सेस एनी टाइम कर दिया, तो इवन व्हेन वी आर नॉट यूजिंग दैट ऐप, अब वो ऐप पड़ी है, कोई शॉपिंग ऐप है, कुछ भी है, मैं उसको यूज नहीं कर रही हूँ, स्टिल दे कैन यूज माय मोबाइल डेटा, माय कॉन्टेक्ट डिटेल्स, दे हैव एक्सेस टू माय मोबाइल, राइट? अब अगर गलती से मैंने ऐसी कोई ऐप डाउनलोड की, उनको एक्सेस दे दिया, नाउ आई एम नॉट यूजिंग दैट ऐप, मैं तो भूल भी गई 10-15 दिन में कि ऐसी कोई ऐप मैंने डाउनलोड की थी, but they are having access to my mobile. They can use my contacts, they can use my photos and videos. तो ये जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है, बच्चों को भी सिखाना जरूरी। इसके अलावा जो अभी हमने बहुत पिछले कुछ टाइम से सुन रहे हैं, साइबर क्राइम, साइबर क्राइम, वो लोग साइबर अरेस्ट कर लेते हैं। ज्यादातर बुजुर्ग लोगों को टारगेट किया जा रहा है या हाउसवाइफ्स को टारगेट किया जाता है। डिजिटल अरेस्ट कर लिया उनको, किसी भी तरह से कुछ कह दिया कि आपके बेटे को पकड़ लिया है एयरपोर्ट पे और उसमें कस्टम को कुछ ऐसी चीजें मिली हैं या उसमें कोई ड्रग्स मिली है, इस तरह के कॉल्स आते हैं। और उसके बाद में आपको पता ही नहीं चलता आप कब साइबर अरेस्ट में चले गए, और कई घंटों तक उन्होंने आपको अपने ही घर में अरेस्ट करके रखा हुआ है, आपको पता नहीं है, क्योंकि आप ऑनलाइन उनके साथ बिजी हो। और बातों बातों में उलझा के आपसे पासवर्ड वगैरह मांग के आपके बैंक से एक मोटी रकम निकाल दी जाती, राइट? अभी एक केस, अभी नहीं थोड़ा टाइम हो गया है, पंजाब का एक केस था, एक कपल थे, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, बोथ ऑफ देम, एंड दे हैव मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स। बहुत अच्छा चल रहा था उनका, अच्छा क्लीन अकाउंट था और अच्छे पूरा कंटेंट भी उनका अच्छा चल रहा था। उन्होंने ये गलती की कि सबकी अपनी अपनी कुछ इमेजिनेशंस होती हैं, फैंसी लाइफ, उन्होंने अपने इंटीमेट्स वीडियो बना लिए, इंटीमेसी के वीडियो बना लिए, उन्होंने कहीं शेयर नहीं किए,
जस्ट दे शॉट दैट वीडियोस फॉर देयर प्लेजर और अपने फोन में सेव करके रख लिए। पहली गलती तो उन्होंने की कि अपने वीडियो बना लिए इंटीमेसी के। दूसरी गलती की उसको फोन में रख लिया। नाउ वो भूल गए, बना के रख लिए। डोंट नो व्हाई, लेकिन डोंट नो व्हेन उनके फोन का एक्सेस कहीं और चला गया। मे बी ड्यू टू सम app which they downloaded, maybe some hackers hacked their mobile phones because they were influencers, तो उनकी reach millions of people तक थी। तो hi Sonal, good to see you. I thought today is Wednesday, so you will not be here, but Hey, today is Tuesday, ma'am, but I was not feeling well. okay, I forgot, मुझे Wednesday ध्यान रह गया। हाँ, Okay, now how are you? much better now. Good. तो ऑनलाइन की ही बात हम कर रहे थे, डिजिटल वर्ल्ड की। तो जो केस मैं बता रही थी, द कपल, उनके वो जो वीडियो थे, किसी तरह उनके मोबाइल का एक्सेस कहीं और गलत हाथों में चला गया एंड द वीडियोज वेंट वायरल। इतना बड़ा बवंडर हो गया उनकी लाइफ में। इमेजिन उनकी पर्सनल लाइफ इंटीमेसी और द वीडियोज वेंट वायरल एंड ऑलरेडी दे हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। अब क्या हुआ होगा? उन्होंने सब कुछ किया, साइबर पुलिस में भी केस वेस किए, सब किए, बट अब वो सोशल मीडिया पे चला गया, वायरल हो गया। डिलीट करने के बाद भी, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड, एवरीथिंग इज परमानेंट इन दिस डिजिटल वर्ल्ड। अल्टीमेटली उनका करियर खत्म हो गया, क्योंकि उनका करियर ही यही था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। उसके बाद उनकी लाइफ पूरी स्टैक पे आ गई। नाउ दे हैड टू लीव द सिटी, दे हैड टू लीव द कंट्री। उनको इंडिया ही छोड़ के भागना पड़ा। तो लाइफ स्पॉइल हो गई उनकी। तो आई एम नॉट सेइंग कि एवरी टाइम इट कैन हैपन टू एवरीवन, बट इट कैन हैपन टू एनीवन। So we must be very careful and alert. These things are scary but truth. तो हमें अपने बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम ये बातें बताती रहनी चाहिए विद एग्जाम्पल। छोटे बच्चे हैं तो हम डेफिनेटली ये कपल वाला एग्जाम्पल नहीं देंगे, बट टीनेजर को हम दे सकते हैं। तो इसलिए always be very alert whenever you are using your social media, your digital world, whatever you are sharing. कई बार क्या होता है, ये जो टीनेजर्स हैं, उनकी दोस्ती होती है आपस में, दे इन्वॉल्व इनटू रिलेशनशिप्स। तो जब वो रिलेशनशिप में होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है, तो वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड जो है वो शेयर कर देते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे मैं रितिका जी का व्हाट्सएप यूज कर सकती हूँ, रितिका जी मेरा कर सकती है। मैं सोनल का इंस्टाग्राम अकाउंट यूज कर सकती हूँ, सोनल मेरा कर सकती है। राइट? इस तरह से हमने एक दूसरे को पासवर्ड शेयर किए हुए। नाउ अभी तो हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मान लो 2 3 4 साल बाद हमारी दोस्ती टूट गई, या इफ वी आर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो ब्रेकअप हो गया। अब when you have trust with each other, you share passwords, but when this trust, this bond or this relationship breaks, first thing which can be misused is your password. अब हमारा झगड़ा हो गया या ब्रेकअप हो गया, तो सबसे पहले हम एक दूसरे के उस व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या जो भी सोशल मीडिया का एक्सेस हमारे पास है, पासवर्ड है, उसको यूज करेंगे, मिसयूज करेंगे। I can have access to your photos, I can have access to your videos, I can have access to your chat with me and with other friends. तो मैं किसी भी तरह से उसको मिसयूज कर सकती हूँ। एक अभी थोड़े टाइम पहले केस आया था हमारी टीम में, किसी के पास हस्बैंड वाइफ ही थे, तो वो उनका ये था कि 1 1.5 साल से हमारे बीच में बहुत झगड़े चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है और एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। तो ड्यू टू दिस मिसअंडरस्टैंडिंग और झगड़े, फ्रॉम लास्ट 1 year दे वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ इंटीमेसी इन देयर रिलेशनशिप। अब क्योंकि झगड़े हैं, क्योंकि तनाव है, क्योंकि फिजिकल इंटीमेसी भी नहीं है, तो वाइफ गेट्स बिजी विथ किड्स और घर का काम, एवरीथिंग, चिड़चिड़ा रहना, बट हस्बैंड एवरी टाइम इज बिजी विथ ऑफिस वर्क, तो ही नीड्स सम ब्रेक। तो उसने सोशल मीडिया पे किसी और लड़की से दोस्ती कर ली, बातें होने लगी,
अब जब झगड़े बढ़ रहे थे, वाइफ को रियलाइज होने लगा कि भाई झगड़ों के साथ साथ और भी चीजें बढ़ रही है। अब ये ऑफिस से घर भी बहुत लेट आते हैं, रात को भी बहुत देर तक मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो एक दिन वाइफ ने क्या किया, अपना लैपटॉप खोला और अपने हस्बैंड का व्हाट्सएप खोल दिया, और उसका पासवर्ड उसे पता था, क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ है तो एक दूसरे को उन्होंने पासवर्ड बता रखा था। उसने खोला और व्हाट्सएप फेसबुक सब चलाया, और वहां से उसको पता चला कि मेरे हस्बैंड किसी और लड़की से दोस्ती कर चुके हैं, और उनकी काफी दोस्ती जो है बढ़ रही है, और बहुत अलग तरह की चैटिंग इनके बीच में होने लगी, फोटो वोटो शेयर होने लगी। तो ये केस हमारे टीममेट के पास में आया। तो हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस जनरल वे में फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं है। वाइफ ने स्क्रीनशॉट दिखा दिए कि ये देखो तुम्हारी व्हाट्सएप चैट्स, ये देखो तुम्हारी फेसबुक पे जो चैट बॉक्स में चैट होती। क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ का केस है तो एंगल अलग है सोचने का कि हस्बैंड वाज चीटिंग, तो वाइफ ने प्रूफ दे दिया एंड ऑल। बट हियर माय पॉइंट इज, इफ यू हैव शेयर्ड योर पासवर्ड विथ एनीवन, your spouse or your boyfriend, girlfriend, or your fiance or your close friend, then it is at risk at any point of time, right? कोई भी उसका मिसयूज कर सकता है। तो एक बहुत ही अच्छा एक मेटाफर है, योर पासवर्ड शुड बी एज योर टूथब्रश। आपका टूथब्रश कैसा होता है, उसको आप कहीं भी रख देंगे क्या इधर उधर? इट मस्ट बी क्लीन एवरी टाइम, तो हम उसको किसी भी जगह नहीं रख सकते हैं, उसकी जो स्पेसिफिक प्लेस है वहीं रखेंगे। कैन यू शेयर योर टूथब्रश विथ एनीवन? नो, नेवर। आप अपना ही यूज करेंगे। एंड इट इज रिकमेंडेड कि आफ्टर every few months, 1-2 month or 3 month maximum, you have to change your toothbrush. So password should be treated like that. Never share your password with anyone, and if possible you have to keep changing your password at intervals. तो बहुत जरूरी है अवेयर रहें, ऑनलाइन प्रेडेटर्स से सावधान रहें, और अपनी ऑनलाइन दुनिया में क्या कितना शेयर करना है। नाउ साइबर सेफ्टी के बारे में, जैसे हमने टॉडलर्स के लिए कुछ रूल्स बताए थे, क्या देखना है कितना देखना है, कंटेंट को किन किन पैरामीटर्स पे हमें वैलिडेट करना है। नाउ दीज आर सम साइबर सेफ्टी रूल्स जो भी फॉलो करने हैं। और हाँ, ओके, और आपको अपने टीनेजर्स को भी ये सारी चीजें बतानी है। नंबर 1, नेवर एक्सेप्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। ये अपने बच्चों को हमेशा बता के रखें। हमें भी फॉलो करनी चाहिए, बट इफ वी आर हैविंग सम प्रोफेशनल अकाउंट, प्रोफेशनल मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, तो डेफिनेटली मेरे फॉलोवर्स होंगे वो स्ट्रेंजर्स होंगे। बट इन दैट केस यू आर एन अडल्ट, यू नो and how and what to post. Second thing, it is your professional account, so most probably you are not going to post your personal photos, videos and information there, right? But बच्चों का जो अकाउंट है, generally they like to post their own photos, videos, and they sometimes use these social media platforms for chatting also. Instagram also they use for chatting. तो इट इज इम्पोर्टेंट टू टेल देम कि स्ट्रेंजर्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है, नॉट ऑन फेसबुक, नॉट ऑन इंस्टाग्राम, नॉट ऑन एनी सोशल मीडिया। एक चीज और मैंने कल बताई थी, बच्चे कहते हैं कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट तो प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है, प्लस स्ट्रेंजर की रिक्वेस्ट भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं कर रखी है, बट वो दूसरों को फॉलो करते हैं। अब फॉलो करते हैं तब तक ठीक है, मुझे डांस पसंद है तो मैं दूसरे कोरियोग्राफर्स या डांसर्स को या इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करती हूँ, बट जब मैं उनके वीडियोस को लाइक कर रही हूँ या कमेंट कर रही हूँ तो मेरा अकाउंट प्राइवेट कैसे रहा? आप सोनल एक म्यूजिक थेरेपिस्ट है, मैं उनकी फैन हूँ और मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, मैं उनके वीडियो देख रही हूँ, ठीक है, ओके। बट जब मैंने सोनल का वीडियो लाइक किया या कमेंट डाला, कोई भी वीडियो उन्होंने म्यूजिक थेरेपी का डाला था, तो जो सोनल के अगर 2000 फॉलोवर्स हैं तो वहां 2000 लोगों तक मेरा अकाउंट पहुंच गया, क्योंकि मैंने कमेंट छोड़ दिया वहां पे। तो एनी वन ऑफ दैट दोज 2000 people who are following Sonal can have access to my account also, right? तो थोड़ा सा हम बच्चों को सिखाएं, सोशल मीडिया पे स्ट्रेंजर्स की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें,
अपना अकाउंट प्राइवेट रखें, और जहां तक पॉसिबल हो दूसरों के यानी स्ट्रेंजर्स के जो अकाउंट्स हैं वहां पर लाइक कमेंट्स बहुत ज्यादा ना करें। फ्रेंड्स में भी है ये तो कि हम सब फ्रेंड्स हैं, हमारा आपस में अच्छा प्राइवेट अकाउंट है, तो मैं रितिका जी के लाइक कर रही हूँ तो रितिका जी की कोई फ्रेंड है, उसका कोई भाई है, वो भी मेरा एक्सेस ले सकता है। बट ठीक है, हम बहुत ज्यादा बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, एटलीस्ट वी कैन मिनिमाइज। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंजर्स के साथ इंटरेक्ट करने से बचें, इवन इन द फॉर्म ऑफ लाइक एंड कमेंट, राइट। सेकेंड थिंग, डोंट एग्रेसिवली रिएक्ट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। कभी भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एग्रेसिवली रिएक्ट ना करें। कई लोगों को हम देखते हैं पॉलिटिकल चीजों पर डिस्कशन शुरू हो जाता है, राइट, पॉलिटिक्स पे डिस्कशन शुरू हो जाएगा। किसी ने कोई एक पोस्ट डाल दी जय श्री राम, अब उस पे चालू हो जाएगा हिंदू मुस्लिम वाला। भाई, आपके अपने पर्सनल ओपिनियन है, मेरे कुछ और हो सकते हैं, आपके कुछ और हो सकते हैं, तो वाई टू मेक एन आर्ग्यूमेंट अपॉन दीज थिंग्स। कई बार व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा जो फैमिली ग्रुप्स हैं या कोई कम्युनिटी के ग्रुप है, सोसाइटी ग्रुप है, वहां पे भी किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर लोग आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं, राइट। फेसबुक पे भी होता है। तो हमेशा कीप इन माइंड, कभी भी किसी भी सोशल मीडिया पर एग्रेसिवली रिएक्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो आपने एक बार सोशल मीडिया पे डाल दिया, इट इज परमानेंटली देयर। तो आज आपने कोई कमेंट करके छोड़ दिया, यू नेवर नो, आज के साल भर बाद कहाँ कोई उसको वापस से रिज्यूम कर सकता है, यूज कर सकता है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। आपको मेरी किसी बात पे गुस्सा आया, आपने मुझे पर्सनली बोल दिया, लड़ लिया, तो इट्स ओके। अब सोनल ने मुझसे झगड़ा किया तो रितिका, प्रीतू और सोनी को नहीं पता है, लेकिन अगर क्लास में सोनल मुझसे झगड़ा करेगी या मैं सोनल से झगड़ा करूंगी तो सबको पता चलेगा ना। तो हमें ये कोशिश करनी है कि जैसे हम घर में भी झगड़ा होता है तो कोशिश करते हैं कि किसी रिलेटिव या नेबर के सामने अपने आपस के डिस्प्यूट शेयर ना करें। तो सोशल मीडिया तो बिल्कुल ओपन हाउस हो गया कि आप सड़क पे खड़े होकर चिल्ला रहे हो, हमारा झगड़ा हो गया। तो कभी भी किसी भी रूप में अपने इमोशंस को सोशल मीडिया पे शेयर ना करें, एग्रेसिव रिएक्शन तो कभी ना दे, राइट। डू नॉट इंस्टॉल एप्स फ्रॉम एन अननोन सोर्स, जो अभी अभी मैंने बताया। कई बार ऐसी एप्स का एड हमारे पास आता है, कई बार स्क्रॉल करते समय जैसे मैं फेसबुक देख रही हूँ, मुझे कुछ अच्छी ड्रेसेस के या फुटवेयर के एड आ रहे हैं, मुझे कोई पसंद आ गई, मैंने पिक कर ली। अब अगर मैं अमेजोन से बाय कर रही हूँ तो आई नो अमेजोन इज अ रेपुटेड प्लेटफॉर्म। अब कोई रैंडम कोई साइट आई, मैंने क्लिक किया तो वो मेरा नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल फोन नंबर सब पूछेंगे। अब मैंने क्लिक 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 कर दिया, नाउ दे आर हैविंग एक्सेस टू माय मोबाइल। तो हमेशा ध्यान रखें कि किसी अननोन सोर्स से, कहीं भी किसी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ आया है कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लोग आपको किसी के भी नाम से, अथॉरिटीज के नाम से बेवकूफ बनाते हैं। बीच में कुछ चला था कि अक्षय कुमार ने एक मिशन चलाया है कि सब लोग आर्मी को 1-1 रुपया सबको देना है, तो हम एक कितने 125 करोड़ लोग हैं, तो आर्मी को कितनी हेल्प मिल जाएगी। अब आप सोचोगे 1 रुपया, ओके, बट कोई लिंक आ गई, इस पे क्लिक करो, फिर एक ऐप डाउनलोड होगी, उस पे क्लिक करो, फिर आप 1 रुपया दे सकते हो। वो 1 रुपया आपको इतना भारी पड़ जाएगा। हाउ डू यू नो कि ये अक्षय कुमार ने ही चलाया है इनिशिएटिव। तो कहीं भी अननोन सोर्स से कोई लिंक आ रही है, अननोन सोर्स से कोई ऐप है, उसे इंस्टॉल मत कीजिए, लिंक है तो क्लिक मत कीजिए। डोंट शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। जैसा अभी मैंने शुरू में ही एग्जांपल दिया, कल भी बताया था, किसी भी तरह की हमारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक डेटा, कोई भी तरह के हमारे डॉक्यूमेंट्स वी डोंट हैव टू शेयर ऑनलाइन, राइट। कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, सी व्हाट हैपेंस, अभी हम इस क्लास में मिल रहे हैं, हम ये तो नहीं कह सकते ऑनलाइन किसी से मिलो मत। कोविड टाइम में इतनी क्लासेस, पढ़ाई सब ऑनलाइन हो गया, अभी इतने कोर्सेज हैं, तो ऑनलाइन हम भी एक दूसरे को ऑनलाइन जानते हैं। बट अगर
क्लास में आप मुझे 1 घंटा जितना मिल रहे हो उतना जानते हो। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो या फेसबुक पे फॉलो कर रहे हो, नाउ यू नो समथिंग मोर अबाउट मी। इस क्लास के बाहर भी मैं क्या करती हूँ, क्या सोचती हूँ, वो आप देख पाते। बट ये मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे, फेसबुक पे करोगे, तो आपको पेरेंटिंग या साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ की पोस्ट मिलेगी ज्यादातर। बट अगर मेरा पर्सनल अकाउंट है तो आप जानने लग जाओगे मेरी फैमिली में कौन कौन है, कितने लोग हैं, हमारा बॉन्ड कैसा है। अब हमारी जो भी पर्सनल लाइफ है, हम हर साल मई जून में घूमने जाते ही हैं, हम हर विंटर ब्रेक में अपनी मम्मी के घर जाते ही हैं, नानी के घर बच्चे जाते ही हैं। तो ऐसी अगर मेरी पर्सनल लाइफ की जो भी चीजें हैं, आप मेरे पर्सनल जो मेरा अकाउंट है सोशल मीडिया का, उसको अगर आप फॉलो करोगे तो विद इन फ्यू डेज यू विल नो 90% 80% ऑफ माई पर्सनल लाइफ, राइट। अब हम क्या करते हैं, इमोशंस हमारे कहाँ निकलते हैं, सोशल मीडिया पे। आज हस्बैंड से झगड़ा हो गया, बहुत उदास हूं, किससे कहूं, तो मैं फेसबुक पे कोई सैड सी या कोई हस्बैंड वाइफ की आपस की वैसी वाली कोई कोटेशन होगी, कोई पोइटिक लाइंस होगी, वो शेयर कर दूंगी, व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दूंगी। अब आपको पता चल गया आज रजनी सैड है, आज मेरे बच्चे ने ये अचीवमेंट किया, मैं खुश हूं, तुरंत फोटो लूंगी, डालूंगी, आई एम सो हैप्पी टुडे, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट टुडे। आपको पता चल गया आज मैं खुश हूं, आज मेरे बच्चे ने ये किया। तो अगर कोई हमें फॉलो कर रहा है, अगर कोई हमारी रेकी कर रहा है, अगर कोई हमें ट्रैक कर रहा है, तो 80-90% तो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हम ही दे देते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अलर्ट कि ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी पर्सनल फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने रिएक्शंस, चाहे वो एग्रेसिव है, चाहे वो इमोशनल है, चाहे वो सैड है, उनको शेयर करने से बचें। जरूरी नहीं है कि आप घूमने जा रहे, आपको पसंद है कि मैं घूमने गई, हमने बहुत सुंदर ड्रेसेस पहनी, बहुत सुंदर लोकेशंस पे फोटोज खिंचाई, तो मैं डालूं सोशल मीडिया पे और मेरे फ्रेंड्स फैमिली सब देखे, मुझे लाइक कमेंट मिले, यू लाइक दैट, ओके। तो आप 5 दिन घूमने गए हैं, आप 5वें दिन वापस आ गए, फिर डाल दीजिए। वहीं से डालेंगे तो यू आर गिविंग डेली अपडेट्स। आज हम मुंबई एयरपोर्ट पे हैं, अब हम कश्मीर पहुंच गए हैं, अब हम सोनमर्ग जा रहे हैं, अब हम गुलमर्ग जा रहे हैं। वाई यू गिविंग योर डेली अपडेट्स ऑनलाइन विच कैन बी ट्रेसेबल। आप घूम के आ जाइए, अब आप घर आ गए तब डाल दीजिए, अपने फोटो शेयर कर दीजिए, तो यू कैन मिनिमाइज द रिस्क चांसेस, राइट। नाउ डोंट शेयर योर पासवर्ड्स। अभी अभी हमने बात की, पासवर्ड शुड बी ट्रीटेड एज योर टूथब्रश। नेवर शेयर योर पासवर्ड्स। और स्पेशली टीनेजर ये करते हैं, तो वी शुड टेल आवर चिल्ड्रन, अगर वो प्री टीन में भी है, 10-11 साल के भी हैं, तो उन्हें समझाना शुरू कर दीजिए कि बेटा अभी तो आप छोटे हो, यू डोंट यूज व्हाट्सएप, यू डोंट यूज फेसबुक, इंस्टाग्राम। पर जनरली उनको ऐसा मत कहो कि जब तुम बड़े होके इंस्टाग्राम चलाओगे, इससे उनके दिमाग में आपने डाल दिया कि तुम्हें इंस्टाग्राम चलाना ही है। बोलते समय अपनी लैंग्वेज भी हमें बहुत ध्यान रखनी है। सी व्हाट हैपेंस बेटा, कि जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं वो लोग अपने पासवर्ड शेयर कर देते हैं, तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए किसी को भी अपने सोशल मीडिया का पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, ऐसे करके बोलो, राइट। अभी मेल, हम ऑफिशियल कलीग्स हैं, काम करते हैं, मान लो मैं कहीं जल्दी में हूँ कि आज मैं छुट्टी पे हूँ, बाहर हूँ, और प्रीतु मुझे कहती है कि अरे यार ये मेल चेक करना है या बॉस बॉस का अप्रूवल लेना है। अब मैं कह दूंगी यार मैं तो यहाँ फैमिली फंक्शन में हूँ, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, चल प्रीतु ये मेरा मेल आईडी, ये मेरा पासवर्ड है, तुम खोल दो और तुम कर लो। अब प्रीतु के पास मेरा पासवर्ड आ गया, मैं तो फैमिली फंक्शन में 3 दिन, मैं फिर भूल गई कि मैंने प्रीतु को पासवर्ड दिया था, वरना मैं चेंज कर दूं। अब प्रीतु हैव एक्सेस टू माय जीमेल आईडी एंड पासवर्ड। अब 2 साल बाद, 1 साल बाद मेरा और प्रीतु का ऑफिस के ही किसी मुद्दे पे झगड़ा हो गया। अब प्रीतु मेरे मेल आईडी का एक्सेस यूज कर सकती है और मेरे मेल आईडी से किसी को भी कोई भी मेल भेज सकती है, राइट। तो ऑलवेज बी वेरी वेरी केयरफुल कि अपने पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। अगर कभी किसी मजबूरी में कर दिए, कीप चेंजिंग देम, हमेशा पासवर्ड चेंज कर दीजिए, राइट। नाउ डोंट गेट टुगेदर विद समवन यू मीट ऑनलाइन।
किसी से आप कभी ऑनलाइन मत मिलिए, इट्स नॉट पॉसिबल। हमें मीटिंग्स करनी होती है, हमें ऑनलाइन हम अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ में वीडियो कॉल करते हैं। इन द सेम वे हमें, जैसे हम सब एक दूसरे को नहीं जानते थे पहले, अब हम मिले हैं ऑनलाइन। लेकिन किसी से अगर ऑनलाइन आपकी दोस्ती हुई तो उससे अकेले में मत मिलिए, राइट? गेट टुगेदर मत कीजिए। अगर हम एडल्ट्स हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, वी नो द सेफ सर्कल इज देयर, कि ठीक है वो भी तो लेडी है, मदर है, होम मेकर है, तो वी कैन मीट, बट ऑलवेज प्रेफर टू मीट एट अ पब्लिक प्लेस। अब अगर टीनेजर में, स्पेशली बच्चों में क्या होता है, ऑनलाइन दोस्ती होती है, अचानक बच्चे के पास फेसबुक पे कमेंट आता है, वाओ ब्यूटीफुल पिक, 2-3 बार कमेंट आएगा तो आपके बच्चे को वो अच्छा लगेगा कि समवन इज लाइकिंग और कमेंटिंग ऑन माय फोटो। फिर उसके पर्सनल चैट बॉक्स में आएगा, यू लुक सो ब्यूटीफुल, आई लव योर फोटोज, बच्चे को अच्छा लगेगा। धीरे धीरे कॉम्प्लीमेंट्स बढ़ेंगे, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू डू दिस, यू आर दिस। उसके बाद में अपना नंबर शेयर किया जाएगा, इफ यू वांट टू चैट विथ मी, वी कैन डिस्कस दिस, ये वो। अब बच्चे व्हाट्सएप पे बात करने लग जाएंगे, या फेसबुक पे ही मैसेजिंग बॉक्स में बातें होंगी। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ेगी, वो दोस्ती बढ़ते बढ़ते कई महीनों हो जाएंगे। तब एक दिन वो बच्चे का या की जो दोस्त बनी है ऑनलाइन, ही वुड ऑफर कि यार मैं आ रहा हूँ, तुम कहाँ रहते हो? अच्छा मुंबई, मैं पुणे, अच्छा मैं मुंबई आ रहा हूँ, चलो मिले, कॉफी पीते हैं। अब बच्चे को लगेगा 6 महीने से वी आर फ्रेंड्स एंड ही इज वेरी जेन्यून, मिल सकते हैं। अब अगर आपका और बच्चे का इमोशनल बॉन्ड अच्छा नहीं है तो वो आपको बताएगा भी नहीं। कई बार बच्चा बता भी देगा, फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, कौन फ्रेंड, हम इतनी इंक्वायरी नहीं करेंगे। अब वो मिलने जाएंगे, वहां पर उनके साथ कुछ गलत हो सकता है, या उनका कोई गलत वीडियो बनाया जा सकता है, फोटो लिया जा सकता है, एनीथिंग। या बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, आपको बता भी रहा है मैं डेट पे जा रहा हूँ, तो आप रोक तो नहीं पाएंगे। बट थोड़ा सा हम बच्चों को ये अलर्ट रखें कि भाई पेरेंट्स को तो नहीं ले जाओगे डेट पे ऑब्वियसली, बट कोशिश करो डेट पे भी जा रहे हो तो इफ इट इज योर फर्स्ट और सेकंड डेट तो पब्लिक प्लेस पर जाओ, अकेले कहीं किसी होटल रूम में या ऐसी जगह पे ना मिले, किसी कॉफी हाउस में, रेस्टोरेंट में, सीसीडी में, ऐसी जगह पे मिले, राइट? एंड इफ पॉसिबल, पहली बार आप किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हो जो आपका ऑनलाइन दोस्त है, रियल लाइफ में आप उससे कभी नहीं मिले हो, पहली बार मिल रहे हो, तो अपने किसी और खास दोस्त को साथ ले जाओ, एकदम अकेले ना जाओ। तो ये कुछ चीजें हमें बच्चों को, हमें ऐसा लगता है यार अभी तो मेरी बच्ची छोटी है, खासकर अगर 10th 11th में भी है, बट हमें उन्हें टाइम टू टाइम ये बातें याद दिलानी पड़ी। आर यू गाइज विथ मी? Yes, ma'am. एनी, थोड़ा हैवी या सीरियस तो नहीं हो रहा है टॉपिक? नहीं मैम, वही मतलब इमेजिन कर रहे थे कि सही में ये प्रॉब्लम्स आएंगी आगे आगे चल के, तो राइट, हमें मतलब अच्छा है कि हमें अभी से अवेयरनेस है एंड अकॉर्डिंगली मतलब हम उन्हें गाइड कर सकते हैं, उससे इमोशनल कनेक्ट होगा तो ही देन ओनली दे विल बी कंफर्टेबल टू शेयर एनीथिंग विद अस। एग्जैक्टली। आई कैन सी अभी कि जो हमारे टाइम से काफी डिफरेंट है, जो हमें बिल्कुल, काफी टाइम के बाद पता लगी। अभी मेरी डॉटर 10 ईयर है तो आई एम शॉक्ड मेनी टाइम्स कि ये से ऑलरेडी पता है। तो मतलब फ्रेंड्स के थ्रू या मतलब सोशल मीडिया के थ्रू मतलब उनकी नॉलेज तो काफी मतलब ज्यादा है बिल्कुल, हमसे। बिल्कुल। हम जब वही। 10-12 साल के थे तो हम वही डॉल हाउस और डॉक्टर सेट से ही खेलते थे। हमारे बच्चे हम्म। ऑनलाइन दुनिया में जी रहे हैं, तो हमें ये हम्म। भी बहुत जरूरी है अलर्ट रहना। ये सारी चीजें शायद, अगर आपके बच्चे अभी 10-12 साल की एज में, तो इस एंगल से सोचा ही नहीं हमने आज तक। हम्म। हम कब कब सोचेंगे, कब हमें क्लिक करेगी ये बातें, जब कोई केस हमारे सामने आएगा कि अरे उसकी बेटी या बेटे के साथ ऐसा हो गया, या फिर जब हमारे बच्चे के बिहेवियर में हमें अचानक ऐसी चीजें दिखेगी, अरे ये वर्ड कहाँ सुना, अरे ये कैसे, तब एकदम हम शॉक्ड हो जाएंगे। बट हम्म। इफ वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, तो हम अभी से बच्चों को बातों बातों में, कहानियों के रूप में, एग्जाम्पल्स के रूप में इन चीजों के बारे में बच्चों को अभी से अवेयर कर सकते हैं, राइट? कभी आप लोगों में से किसी के साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है या कहीं ऐसी कुछ चीज हुई है?
कि कहीं पैसे दे दिए, मान लो 1000 2000 ही थे या 10,000 थे, कहीं ऐसा कुछ हुआ है आप लोगों में से किसी के साथ? मैम हुआ नहीं था, मतलब हम लोग फंसे नहीं थे, बट एक्चुअली ऐसा हुआ था कि समहाउ कुछ चल रहा था शायद बीच में, ऐसे इस टाइप का कुछ। तो मतलब हम्म। मेरे मामा जी जो एकदम ही गांव में है, उनको कॉल आया कि मेरे हस्बैंड, मतलब दे आर नॉट एट ऑल रिलेटेड, हम्म। कि वो वहां पे उन्हें इमीडिएट पैसे डालने हैं बैंक अकाउंट में, ऐसा ऐसा कुछ इमरजेंसी हो गई है ऐसे वैसे। तो उन्होंने तुरंत मेरे हस्बैंड को कॉल किया, पूछा कि हम्म। इज इट ट्रू, ऐसे कॉल आया है एंड ऑल दैट। हम्म। तो मतलब कुछ चल रहा था उस टाइम पे, ऐसे बहुत लोगों के केस में ऐसे चल ही रहा था। तो राइट। हमें एटलीस्ट इमीडिएटली कॉल पे बात हो गई, तो हम लोग नहीं फंसे। बट लाइक आई थिंक बहुत सारे लोग फंस सकते हैं, मतलब। राइट। कुछ ना कुछ हम सबके साथ ऐसा हो जाता है छोटा मोटा। जो राइट। बच जाते हैं वो क्यों बच जाते हैं? बिकॉज दे हैव इंफॉर्मेशन एंड दे आर अवेयर, दे आर अवेयरनेस। अलर्ट। हुआ एक्चुअली क्या हुआ कि किसी हम्म। ने मुझे कॉल करके बताया कि मैंने आपके अकाउंट में गलती से 10,000 रुपये डाल दिए। हम्म। और तो मैंने कहा मेरे पास ऐसा कोई मैसेज आया नहीं है। तो बोले देखो मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ। तो उसने मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजा, उसमें ओके। दिखा रखा था 10,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए। लेकिन तब मैंने उनसे बोला कि मैंने किसी को नंबर नहीं दिया, आपने नंबर कैसे? बोले नहीं गलती से हो गया। तो मैंने ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा तुम पहले बैंक जाके पता करो, हो हम्म। सकता है इसमें नहीं पता लग रहा हो इसके लिए। तो हम्म। तब मैंने उनसे उनसे बात की। बैंक गई, उस टाइम पे बैंक का टाइम था, तो मैं बैंक गई 12 बजे। तो मैंने उनको बोला ये बात। तब उन्होंने मुझे बोला कि नहीं ऐसा कोई मैसेज नहीं है। तो फिर मैंने उन्हें मैसेज दिखाया कि ये मैसेज आया है मेरे पास में। हम्म। तो फिर उन्होंने बोला ये पेस्ट है, कॉपी पेस्ट करके मैसेज पेस्ट किया हुआ है ये राइट। आपका मैसेज वैसा नहीं है। तो बस हम्म। थोड़ी अवेयरनेस इस चीज़ की थी कि हमें इस चीज़ के बारे में एक दूसरे से बात कर ली। देन राइट। उन्होंने ऐसे तो मुझे मैम, यही कहा कि ऐसे 10,000 हो गया मैसेजेस मेरे। बहुत आते रहते हैं। वही हम्म। अगर अवेयरनेस ना हो तो आप उसका आपको प्ले बना लेंगे वो। एग्जैक्टली। तो अभी आप देखो, आप सबके पास कुछ ना कुछ निकल आया कि ऐसा हो रहा था पर नहीं हुआ, बच गए। राइट। क्योंकि आप अवेयर हैं, क्योंकि आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन है। आपने बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि हस्बैंड से बात करती हूँ। हस्बैंड से बात की तो उन्होंने कहा बैंक में पता करो। राइट। अदरवाइज आप एकदम हड़बड़ा जाओगे। नाउ अभी इन्होंने नया क्या ट्रैप निकाला है जो शायद मैंने कल बताया होगा। ये लोग वॉइस क्लोन बना लेते हैं। ठीक है, मेरे पास किसी नंबर से, अननोन नंबर से फोन आएगा, हेलो मुझे सोनल से बात करनी है। मैं कहूंगी नहीं ये सोनल का नंबर नहीं है। नहीं नहीं, उसने मुझे यही नंबर दिया था। आप दिल्ली से बोल रहे हो? नहीं मैं तो मुंबई से बोल रही हूँ। अब वो रॉन्ग नंबर है पर उसने मुझसे आधा मिनट 1 मिनट बात करी। अच्छा सॉरी मैडम, रॉन्ग नंबर लग गया। ऐसा 2 3 बार अलग अलग नंबर से, मैं इस बैंक से बोल रही हूँ, लोन चाहिए क्या? अलग अलग नंबर से। अब उन्होंने मेरी वॉइस का क्लोन ले लिया। अब मेरे हस्बैंड मान लो किसी और सिटी में रहते हैं जॉब के लिए, वो मेरे हस्बैंड को फोन करेंगे मेरी आवाज में। मेरे हस्बैंड को सुनाई दे रहा है कि रजनी बोल रही है, और वो बोलेंगे कि अरे मैं मार्केट आई थी शॉपिंग के लिए और मेरा ना मोबाइल यहाँ पे खो गया है, चोरी हो गया है या स्विच ऑफ हो गया है, मुझे ना मैंने शॉपिंग की है, 20,000 रुपए चाहिए। अब मेरे हस्बैंड अलर्ट होंगे, अवेयर होंगे, तो कहेंगे अच्छा ठीक है रुको मैं भेजता हूँ। फोन रखेंगे, फिर वो वहां से मेरे नंबर पे फोन करेंगे, तुमने फोन किया था क्या, 20,000 चाहिए? नहीं होंगे तो उन्हें तो मेरी आवाज सुनाई दी ना, ही ट्रस्ट मी, मैं उनकी वाइफ हूं, तो वो 20,000 डाल देंगे। राइट। तो ऐसे बहुत से केस होते हैं। जो रिच फैमिलीज हैं, पेरेंट्स हैं, और उनके बच्चे अगर फॉरेन में रहते हैं, जॉब कर रहे हैं, बड़े हैं, या पढ़ रहे हैं किसी और सिटी में आपका बच्चा, तो बच्चे की आवाज में आपके पास फोन आएगा कि अरे मैं फंस गया हूँ, मुझे इन्होंने अरेस्ट कर लिया है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो मम्मा। फिर कोई और बोलेगा कि मैं इंस्पेक्टर ये बोल रहा हूँ, ये आपका बेटा पकड़ा गया, इसके पास ड्रग्स मिली है, इसके पास वेपन मिली है, तो इसको तो अब जेल होगी, केस होगा। अब आप घबरा जाओगे, बच्चा रो रहा है, पुलिस वाला चिल्ला रहा है गुस्से में, घबरा जाओगे। फिर वो कहेगा, आप कहोगे सर देखिए हम तो यहाँ बैठे हैं, हम वहां पहुंचेंगे तब तक टाइम लगेगा, प्लीज हमारे बच्चे को जेल मत ले जाइए, वो अकेला है, घबरा जाएगा। आप रिक्वेस्ट करेंगे, बस उसने आपका माइनस पॉइंट पकड़ लिया। फिर वो थोड़ी देर आपको कुछ धाराएं बताएगा, कानून बताएगा, डराएगा, घुमा फिरा के ठीक है आप 50,000 रुपए डाल दो, इसकी बेल करा देते हैं, 2 घंटे में इसको छोड़ देंगे। अब आप फंस गए। अब आप अवेयर हो, अलर्ट हो, तो आप उनसे बात करोगे कि ठीक है
कोई है नहीं, बट आप बोलोगे कि हाँ मेरे मामा जी है ना, वो वहाँ मुंबई पुलिस में, उनसे बात करके मैं आपको वापस रिवर्ट करती हूँ। वो पहले ही डर जाएगा, उसकी आवाज की शक्ति कम हो जाएगी। और फिर आप सच में अपने बच्चे को फोन करेंगे कि हाँ बेटा कहाँ हो। अब फोन करते ही पैनिक नहीं होना है कि बेटा तो बाहर पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पुलिस का फोन आ गया घबरा गई। बच्चे को प्यार से, हाँ बेटा कहाँ हो, मम्मा मैं तो कोचिंग क्लास से फ्री हुआ हूँ, अब दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ डिनर पे। अच्छा और आज क्या रहा, कैसा रहा, कहाँ हो, ये ठीक है, टाइमली घर पहुंच के मुझे फोन करना, खत्म। पता पड़ गया बच्चा सेफ है, कुछ वही नहीं। राइट। तो वॉइस क्लोनिंग के जरिए भी वो लोग ऐसा कर रहे हैं, किसी पुलिस वाले के रूप में, कस्टम ऑफिसर के रूप में, किसी भी तरह से। अरे आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, अब आप घबरा गए, तो पहले कंफर्म कीजिए। राइट। कई बार हमारे पास मैसेज आते हैं हमारे किसी फ्रेंड या रिलेटिव के कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है, मेरे नाम से आपको फेसबुक रिक्वेस्ट आएगी, एक्सेप्ट मत करना, वो आपसे पैसे मांग रहे हैं। केबीसी के नाम पे खूब फ्रॉड हुए थे। अमिताभ बच्चन जी खुद फिर केबीसी में अनाउंस करते थे कि केबीसी आपसे किसी भी तरह का एंट्री फीस नहीं लेता है, तो आप केबीसी के नाम पे कहीं भी रजिस्ट्रेशन के लिए फीस मत दीजिए। हुआ था। कई बार यूथ के साथ होता है, यंग बच्चों के पास तो बहुत ज्यादा, मिस इंडिया बना देंगे, रोडीज में आपको ले जाएंगे, बिग बॉस में एंट्री दिला देंगे, कपिल शर्मा शो में ऑडियंस के रूप में एंट्री दिला देंगे, इस नाम पे फ्रॉड हो जाते हैं, पैसे ले लेते हैं। राइट। लेडीज जो हैं, अब हाउसवाइफ्स हैं, सालों पहले उनकी लाइफ बदल चुकी है, कुछ अरमान रह जाते मन में, मिसेज इंडिया में आपका वो हो जाएगा, उस नाम पे, मिसेज इंडिया के नाम पे बहुत फ्रॉड हुए हैं पिछले कुछ सालों में। तो बहुत सारे नए नए तरीके निकाल लेते हैं ये लोग, आर्मी के नाम पे बेवकूफ बना देते हैं। तो इसलिए हमेशा यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड अलर्ट कि कोई ऐप डाउनलोड ना करें, किसी भी ऐसी वैसी लिंक पे क्लिक ना करें, पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपना डेटा, अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर ना करें। राइट। किसी से भी जिससे आपकी ऑनलाइन दोस्ती हुई है, ये चीज खासकर टीनेजर्स के लिए है। वो लड़का और लड़की है तब तो है ही, पर अगर किसी लड़की से भी आपकी बेटी की दोस्ती हुई है, या किसी लड़के से भी आपके बेटे की दोस्ती हुई, इफ दे आर फ्रॉम द सेम जेंडर इवन, स्टिल इफ दे आर मीटिंग दैम फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफलाइन, दे मस्ट बी अलर्ट कि अकेले में ना मिले, पब्लिक प्लेस पे मिले, साथ में अपने यहाँ के किसी और दोस्त को साथ लेकर जाएं, पहली दूसरी मीटिंग में एकदम से किसी पे ट्रस्ट ना करें। राइट। Don't use text or other tools to gossip, bully or damage someone's reputation. कभी भी किसी भी तरह से टेक्स्ट मैसेज या दूसरे टूल का मतलब कोई फोटो, इमोजी, ऑडियो मैसेज, वीडियो के द्वारा किसी भी और इंसान के बारे में गॉसिप या बुली ना करें, या किसी और की रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश ना करें। हालांकि अभी ये बहुत हो गया, अभी जो केबीसी में एक बच्चा आया था, उसके बिहेवियर पे बहुत क्वेश्चन उठे थे कि वो अमिताभ सर से भी इस तरह रूडली बात कर रहा है, तो हजारों लोगों ने उसको सोशल मीडिया पे ट्रोल किया। बट दिस इज नॉट द राइट वे। हम मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट से देखें तो अलग इशू हो गया कि वो बच्चे की मेंटल हेल्थ, बट वैसे भी आप किसी और के बारे में कहीं कोई कमेंट डाल रहे हो, कोई गॉसिप कर, आप पर्सनली, मैं और सोनल मिलके प्रीतू की गॉसिप कर रहे हैं, पर वो सोशल मीडिया पे तो है ना, हमने बात की और डिलीट कर दिया, बट इट इज देयर, कभी ना कोई उसको वापस रिज्यूम कर सकता है। किसी को बुली किया, बॉडी शेमिंग की, किसी की रेपुटेशन को हमने डैमेज करने के लिए कुछ बोल दिया, हालांकि सब करते हैं, ये पॉलिटिशियंस बहुत हैं, बट ये आगे जाके उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, बहुत बड़ा। राइट। तो हमारे बच्चों को हम ये चीजें सिखाते रहे, हमें उन्हें ये नहीं बताना ये कि आजकल सब कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस को देखो खुलेआम, जब वो भाषण देते हैं तो एक दूसरे के नाम पे कीचड़ उछालते हैं, बट ये मैं आपको बता रही हूँ, ये हमें बच्चों को नहीं बताना है। हमें बच्चों को यही बताना है कि बेटा कभी भी, हम वैसे भी बच्चों को सिखाते हैं ना गुड हैबिट, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के लिए बैड वर्ड नहीं बोलना, तो वो वर्बल है, वो तो बोला तो आपके और मेरे बीच में रह जाएगा, या जो 4 लोग सुन रहे हैं उनके बीच में रह जाएगा, बट सोशल मीडिया पे गया, चैटिंग कर रहे हैं, तो इट इज परमानेंटली रिकॉर्डेड। मैं और आप 2 लोग मिलके तीसरे की बुराई कर रहे हैं,
फिर हम दोनों ने डिलीट कर दिया, स्टिल इट इज देयर रिकॉर्डेड समवेयर। तो टेल देम वो 2 पॉइंट कि एवरीथिंग every time is recorded there permanently, it is visible and traceable। तो गॉसिप नहीं करनी है, बुली नहीं करना है, किसी की रेपुटेशन खराब करने वाले शब्द कभी नहीं शेयर करने हैं। स्पेशली किसी सोशल मीडिया पे किसी और की पोस्ट पे आपने कमेंट डाल दिया, कुछ नहीं करना है, राइट। देन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको अपने बच्चों को बार बार बोलनी है, टॉक टू अ पेरेंट और ट्रस्टेड एडल्ट, यानी टॉक टू मी इफ एन इंटरेक्शन और मैसेज मेक्स यू अनकंफर्टेबल। अगर किसी और का आपके पास कोई मैसेज आया है, कोई फोटो आई है, कोई वीडियो आया है, कोई ऑडियो आया है, एंड इट इज मेकिंग यू अनकंफर्टेबल, प्लीज कम टू मी, मुझसे बात करो। कई बार आपका बच्चा ठीक है, 10 साल का बच्चा है, 12 साल का, वो क्या ही करेगा, बट वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है या कोई भी सोशल मीडिया यूज कर रहा है, और उसके पास किसी और नंबर से या किसी स्ट्रेंजर से कोई मैसेज आ जाता है, हाय ब्यूटीफुल, हाउ आर यू। अब वो थोड़ी सकपका गई 10 साल की बच्ची, है ना। आपके 12 साल के बच्चे ने अपनी कोई फोटो डाल दी, अब उसके पास कमेंट आ गया हाय सेक्सी, अब उसके तो हाथ पैर फूल जाएंगे कि ये क्या है। तो टेल देम कि आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। अगर कभी कोई ऐसी कन्वर्सेशन, कोई मैसेज, कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई भी बात ऐसी होती है जो आपको कोई कर रहा है और आपको कंफर्टेबल नहीं लग रही है, सेफ नहीं लग रही है, तो प्लीज मुझे आके बताओ, आई एम देयर। बच्चा डरता है, मैं मम्मी को बताऊंगी, मम्मी डांटेगी, मम्मा को लगेगा मैंने किसी से कोई मैसेज या बात की है, राइट। तो वो बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए, इमोशनल बैंक अकाउंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बच्चा आकर आपको बताए। उसके लिए रिपीटेडली हमें ये बातें उन्हें याद दिलानी, रिपीटेडली मतलब नॉट डेली। जब भी हम उन्हें साइबर सेफ्टी के बारे में समझाएं, जब भी सोशल मीडिया के बारे में बात करें, तो बच्चे को बताते रहें। अभी अगर बच्चा छोटा है, सोशल मीडिया पे उसका अकाउंट नहीं है, वो यूज नहीं कर रहा है, तो उसको हम वर्बल बताते हैं कि स्कूल में कोई बच्चा आपको बुली करे यानी बॉडी शेमिंग भी हो सकता है। कोई तुम्हें कुछ गलत बात बोले, कोई तुम्हें ऐसी बात बोले जो तुम्हें अच्छी ना लगे, राइट। अभी 10-12 साल की बच्ची को कोई 14-15 साल का लड़का बोल सकता है स्कूल में कि यू लुक सो ब्यूटीफुल, मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ, बोल सकता है। तो आपकी बेटी में और आप में इतना बॉन्ड होना चाहिए कि वो डरे नहीं, वो आके बताए कि मम्मा एक ना ऐसे 9th क्लास का बच्चा है, उसने मुझे ऐसे बोला। उसे डर ना लगे कि मम्मा डांटेगी। ये सेफ्टी, ये ट्रस्ट हमें बच्चों को देते रहना, राइट। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारे पॉइंट्स आपको भी याद रखने हैं और अपने बच्चों को भी आपको रिपीट मोड में बताते रहेंगे। डिजिटल मैम एडिक्शन या हाँ मैम, ये तो साइबर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सब देखा है, और हम मतलब बच्चों से अपने बात करेंगे टाइम टू टाइम। लेकिन इसके साथ ही मतलब मुझे एक एक चीज याद आई है कि जैसे बच्चे अदर देन दिस, अभी तो उनका अकाउंट नहीं है, कुछ नहीं है, हम्म लेकिन जो अपने पीयर प्रेशर या पीयर एक्सेप्टेंस के लिए कई हम्म चीज होते हैं। जैसे कि मैं अपनी डॉटर को कुछ चीज समझाती हूँ कि बेटा हमें ये नहीं ध्यान देना है कि लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम तीनों आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको अपन जो आप कर रही हो, आपको उस बात से खुशी होनी चाहिए और अच्छा लगना चाहिए। तो नहीं मम्मा, वो अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी ना, उसकी बात नहीं मानूंगी, वो मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ देगी और हम्म फिर वो मेरी फ्रेंड नहीं बनेगी। हम्म तो उसके उसमें एक्सेप्टेंस की वजह से भी, चाहे उसको गलत लग रही है वो बात, हम्म वो उसको करने की कोशिश करेगी। तो राइट इस चीज को कैसे डील करना चाहिए और कैसे उनको इतना इमोशनली स्ट्रांग कर दें कि उनको फर्क ना पड़े। राइट। तो अभी तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो डिजिटल वर्ल्ड का चल रहा है। आप जो बात कर रहे हैं उसमें बात वही आ रही है कि बच्चों को इतना इमोशनली स्ट्रांग बनाना है, रेजिलिएंट बनाना है कि दुनिया से फर्क ना पड़े, मैं जो हूँ वो सही हूँ, राइट। या दूसरों के हिसाब से अपन अपना वो चेंज ना करें। तो हमारा ओवरऑल जो कोर्स कंटेंट है वो इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो जो चीजें हम शुरू से कर रहे हैं
आपने नोटिस किया होगा हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। पहले हमने ये सीखा कि हम खुद तो अवेयर हो कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, फिर हम कंडीशनिंग पे आए, फिर हम कंडीशनिंग के थ्रू बच्चों के प्रति हमारा जो बिहेवियर है जिसकी वजह से बच्चे हमें लगता है जिद्दी हो रहे हैं। अरे वो जिद्दी हो नहीं रहे, हम उन्हें बना रहे हैं कि भाई हम तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं, तुमने जिद की या रोए तो हमने तुम्हारी बात मानी, राइट। तो ये कहीं ना कहीं हमसे ही बिहेवियरल कुछ चीजें गलत हो रही थी जिसकी वजह से हमारे बच्चे जिद्दी हो रहे हैं। तो हम उन पे धीरे धीरे काम कर रहे हैं। इन द सेम वे अब हम बच्चों की इमोशनल स्ट्रेंथ पे भी काम करेंगे। अब डेली लाइफ में कुछ कुछ बातें हो रही है, जैसे अभी प्रीतु ने बताया था स्कूल जाने के लिए बच्चा जिद कर रहा था, सोनी ने बताया था बर्थडे गिफ्ट के लिए ड्रेस के लिए उनकी बेटी ने बोला। तो मैंने आपको ऑन द स्पॉट क्या करना चाहिए वो थोड़ा थोड़ा गाइड किया। बट जो चीजें मैं रोज बात कर रही हूँ, जो मैं आपको असाइनमेंट के रूप में दे रही हूँ, एक्टिविटी के रूप में, वो आप फॉलो करते रहेंगे, धीरे 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 ओवर द टाइम बिहेवियरल चेंजेस आएंगे। अब अभी अगर कोई एक पर्टिकुलर बात है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो वो मुझसे बात नहीं करेगी, दोस्ती नहीं करेगी, अब वो क्या एक्सक्यूज मी करने की बट बात। या रितिका जी। मुझे ना लीव करना पड़ेगा। हाँ हाँ, एक्चुअली नो मुझे प्रॉब्लम। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके बाय। ओके, तो अब जैसे पहले बाय। आपको ये, बाय रितिका जी, ओके। तो सोनल पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि क्या काम वो करना चाह रही है। अब वो चीज उसके लिए हार्मफुल है क्या। अब या तो आप मुझे बात बताएं तो अकॉर्डिंगली मैं आपको एग्जांपल दे पाऊंगी। हम उससे पूछें कि ये क्यों करना है, ये करना है तो वो फ्रेंड बनेगी वरना नहीं बनेगी, तो हम उसको बातों बातों में एनालाइज करें कि अच्छा आपको उसकी फ्रेंडशिप पसंद है, आपको उसकी फ्रेंड बने रहना क्यों अच्छा लगता है, क्या क्या है उसमें। ओके, अब आप उसको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन सिखाएंगे बातों बातों में कि आप उसके लिए ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो ताकि वो आपकी फ्रेंड बनी रहे। इट इज वेरी गुड। नाउ टेल मी, अगर आप उसको ये कहोगे कि ये कर तो ही मैं तेरी फ्रेंड रहूंगी, तो क्या वो आपके लिए ये और ये करेगी। तो दोस्ती का मतलब क्या होता है बेटा। अब आप उसको एग्जांपल देंगे कि अच्छा शेक हैंड विथ मी, अब वो ऐसे हाथ मिलाएगी। अब मैं कहूंगी कि मैंने हाथ बढ़ाया आपने बढ़ाया ही नहीं, तो क्या शेक हैंड होगा। मैं ही शेक करती रहूंगी ना, तो बॉन्ड कैसे बना, नहीं बना। तो दोस्ती इज अ टू वे बॉन्ड, है ना। अगर मैं ऐसे डाल के टाइट पकड़े हुए हूं पर आपने ऐसे रख दिया, आपने टाइट पकड़ा ही नहीं, तो ये बॉन्ड तो कभी भी छूट सकता है। तो इस तरह से अगर वो आपकी सबसे अच्छी दोस्त है तो आप भी उसके सबसे अच्छे दोस्त हो। पर अगर जो आप उसके लिए कर रहे हो वो आपके लिए नहीं कर सकती, तो फिर इसका मैम मतलब। वो भी कर रही है, लेकिन ओके, वो इसी मतलब उसकी कंडीशन है कि क्योंकि मैं कर रही हूँ तो तुम्हें भी करना चाहिए। तो ओके, ये तो ठीक बात नहीं है। मतलब हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, उसको अपना पॉइंट रखना चाहिए। राइट राइट। तो ये अभी तो हम जनरल वे में बात कर रहे हैं, तो हमें उसे समझाना ही है कि हम्म। दोस्ती कंडीशंस पे तो नहीं होती है बेटा। अब मैं मम्मा हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, अगर मैं कहूँ कि आप रोज रात को मेरा सर दबाओगे तो ही मैं आपको सुबह टिफिन बना के दूंगी, तो ये तो हमारा प्यार नहीं हुआ ना। मैं आपको टिफिन बना के दूंगी क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। आप मुझे कंडीशन देते हो क्या कि मम्मा अगर आप नए शूज नहीं दिलाओगे तो मैं आपसे प्यार नहीं करूंगी, क्योंकि वी लव ईच अदर। तो दोस्ती में कंडीशन नहीं होती है कि आप ऐसा करोगे तो ही मैं दोस्त रहूंगी। उसके बाद आप उसको वैसा, जैसे कल मैंने प्रीतु को बताया था, थोड़ा सा ढील छोड़ दो, या शायद आपको ही बताया था कि मुझे अच्छा बता। ठीक है वो दोस्ती तोड़ देगी, तो ठीक है एक बार ट्राई करके देखो क्या होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर वो सच में आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, तो ट्राई, नहीं तोड़ेगी वो दोस्ती। एक बार नाराज होगी बट इट विल बी टेम्परेरी, वापस वो जरूर आएगी। अगर वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है तो वो जरूर आपसे दोस्ती करेगी, देखना 1 या 2 दिन नाराज होके वापस आ जाएगी। तो टीच हर कि कैसे दोस्ती को एक प्योर बॉन्ड के रूप में उसे समझना है, राइट। और या फिर उसे वो कहिए कि ठीक है एक बार तोड़ने दे दोस्ती। उससे क्या होगा, हम देखें तो सही कि उसके हमसे बात ना करने से हमें क्या फील होगा। अगर हमें फील होगा दुख कि यार उसने मुझसे दोस्ती तोड़ दी, वो मुझसे बात नहीं कर रही, तो उसे भी तो होगा ना। तो लेट हर ऑल्सो रियलाइज, ऐसे करके हम उसे समझा सकते हैं।
और या फिर आप पर्टिकुलर मुझे पूरी बात बताएं तो अकॉर्डिंगली मैं मैं एग्जांपल खुद दे भी सकती भूल गई हूँ मैम। मैं मैं कल कुछ बात हुई थी हूँ। और हाँ। मैंने समझाने की कोशिश की, मैं वो बात एग्जैक्टली भूल गई हूँ कि किस बात पे ये समझाया था मैंने। नो इश्यूज। मैम बच्चे कि राइट रोज एज क्या है, इनको मोबाइल का भी देना चाहिए मैम। वो ऐसे कह रही है कि मेरे सारे फ्रेंड्स के पास मोबाइल है, आप ही नहीं दिला रहे हो, लाइक ऐसे। अभी वो हम्म 7th स्टैंडर्ड में है, तो उसको हम्म कभी राइट एज है उसको मोबाइल देने के लिए, उसका हम्म। पर्सनल मोबाइल। तो आप उसको मोबाइल के लिए तो फर्स्ट सोनी यू एंड योर हस्बैंड हैव टू डिसाइड दिलाना है या नहीं। नहीं दिलाना है तो फिर ये मत करना कि अभी मना किया नहीं, मुझे महीने दो उसको नहीं महीने, दिलाना है मैम। तो फिर स्टिक टू दैट डिसीजन। अगर वो जिद कर रही है, अगर वो रो रही है, कुछ भी कर रही है, नहीं ही दिलाना है। अभी क्या होता है, हम मना करेंगे, 2-4 महीने वो जिद करेगी, दूसरों के एग्जाम्पल देगी, तो हम 2 महीने बाद पिघल जाएंगे। तो वो फिर वही कंडीशनिंग वाली मैम बात। मांग रही 5th स्टैंडर्ड में थी ना, तब से मोबाइल के लिए करे, अभी तक मैंने दिलाया नहीं, 7th में आ गई। उसको मैंने कहा कि 10th के बाद ही मैं दिलाऊंगी, अभी हाँ आपको जरूरत ही क्या है करके। तो अब स्टिक टू दैट कि 10th के बाद ही दिलाऊंगी। अब वो आर्ग्यूमेंट करेगी, वो आपका पेशेंस चेक करेगी। आप अपना पक्ष रखते रहिए कि मुझे नहीं ठीक लगता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, आप एग्जाम्पल दे दीजिए, मन से बना लीजिए। मेरी एक उसका फ्रेंड है। पर्सनल लैपटॉप है मैम, उसका हाँ। लैपटॉप वगैरह सब कुछ है, फिर उसको हम्म। मोबाइल नहीं दिलाना मैम। हाँ तो आप स्टिक रहिए। आप अपना कुछ ना कुछ एग्जाम्पल, कोई स्टोरी मन से बना लीजिए। मेरी एक फ्रेंड है, वो वहां रहती है, पूना में रहती है। उसने दे दिया अपनी बेटी को, उसके इतने मार्क्स आते थे, इतने आने लग गए, 1.5 साल में ही चश्मा लग गया। देखो मैंने और पापा ने डिसाइड किया 10th से पहले तो नहीं मिलेगा बेटा। प्यार से गले ओके। लगा के बोलिए, बट रिपीटेडली, नहीं बेटा 10th से पहले नहीं दिलाएंगे। वी डोंट थिंक इट इज गुड फॉर यू। कंडीशन मत लगाइए कि ऐसा हुआ तो देखेंगे, 10th से पहले नहीं मिलेगा। ऐसे ओके मैम। करके स्टिक रहिए अपने उस पे, डिसीजन पे। राइट। और सोनल आप जब बात आपको याद आ जाए तो आप बताएंगे तो मैं एग्जैक्ट थोड़ा एग्जांपल के साथ कर पाऊंगी उसको क्लियर कि कैसे हम हम्म। उसको वो कर सकते हैं। कोई चीज देख। देनी थी उसको, अपनी फ्रेंड को कोई चीज देनी थी, और मैंने कहा कि अगर तुम्हारा मन है तो दे दो, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो फिर बता दो कि ये वाली चीज मैं ये शेयर कर सकती हूँ, ये नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, हम्म मैं अगर नहीं करूंगी तो वो गुस्सा हो जाएगी। फिर हम्म। मैंने कहा, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही क्या चीज थी वो। जब याद आ जाए देन यू कैन आस्क मी। कभी हम्म रात को भी याद आ जाए मुझे टेक्स्ट छोड़ देना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जांपल दे पाऊंगी। एंड हम्म ये डेली लाइफ में होता है, छोटी छोटी चीजों में बच्चों का बहुत चलता है, क्योंकि उनके लिए वो दोस्ती प्रेशियस है अभी। तो इसीलिए मैंने शायद कल परसों किसी क्लास में बताया भी था कि बच्चों को ये चीज भी हमें टाइम टू टाइम बताते रहनी पड़ेगी कि दोस्त है वो, दे आर पार्ट ऑफ लाइफ। वरना बच्चे, स्पेशली इन दैट केस जहाँ पे बच्चा 1st से 10th या 12th तक एक ही स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो अपने हम्म दोस्तों से बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाती है। अभी तक अगर बच्चा 1st से 4th 5th तक भी एक ही स्कूल में है, तो कुछ दोस्त होंगे जिससे उनको बहुत अटैचमेंट होगा। तो वो अगर मुझसे तो बात कर रहे हैं पर उससे ज्यादा कर रहे हैं तो भी मुझे बुरा लग रहा है। दोस्ती तोड़ देंगे तब तो मुझे बहुत ही ज्यादा ब्रेक ब्रेक हो जाऊंगी मैं। तो होता है, टाइम टू टाइम हमें उन्हें समझाते रहना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी बात आपको उनको समझानी है, बेस्ट वे इज स्टोरीज। कहानियां उनको आप डेली सुनाने की आदत डालिए। कुछ आप ऑनलाइन स्टोरीज पढ़ सकते हैं, कुछ व्हाट्सएप पे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, जैसे मैंने 1-2 ज्वाइन कर रखे, प्रेरणास्पद कथाएं, हिंदी कहानियां आती है उस पे। कुछ आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, यूट्यूब पे, जीमेल पे, कोई पुरानी स्टोरी बुक्स हो तो ढूंढ सकते हैं। बट स्टोरी डेली सुनाइए बच्चों को, और स्टोरी सुना के उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या सीखा, पहले बच्चों से पूछो क्या सीखा इस स्टोरी से, फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलो। राइट। और कई बार आप मन से स्टोरी बना सकते हो। राइट। ईटिंग हैबिट की बात है, मोबाइल यूसेज की बात है, आप मन से स्टोरी बना दो। एक बार एक लड़का था, उसके साथ ऐसा हुआ, उसका दोस्त ये था। तो आप मन से अपनी इमेजिनेशन यूज करके स्टोरी बना दो। तो स्टोरी से क्या होता है, बच्चा इमेजिन करता है और कनेक्ट करता है बहुत ज्यादा। तो दिस इज द बेस्ट वे। कोई भी कंसेप्ट उनको सिखाना है, समझाना है, स्टोरी सुनाना शुरू कर दो, तो दे विल कनेक्ट। राइट। मैम, एक ये मतलब ये कंसिस्टेंट है, मतलब मेरी डॉटर को दिमाग में काफी ये है कि हम्म लोग क्या देख
क्या सोचेंगे, और मतलब मुझे और मेरे हस्बैंड को लीस्ट बॉदर्ड है हम कि लोग क्या कहेंगे ओके। उसको। लेकिन इतनी छोटी सी मैं अभी से इतना है कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा मैं सॉक्स पहन के बस में अगर मैं ठीक करूंगी तो मैं, लोग मुझे देखेंगे कौन देख रहा है तुम्हें किसके पास टाइम है। होता है बच्चों में, धीरे धीरे कुछ चीजें तो ओवर द टाइम ओवर द एज भी चेंज हो जाती है। कुछ चीजें हम उन्हें रिपीटेडली बोलते रहे, अगर उसको ये बहुत ज्यादा है कि लोग क्या कहेंगे, तो यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट कि लोगों के कहने से फर्क नहीं पड़ता है। बार बार बोलने की बजाय आप कहीं गए, जानबूझ के अपनी शूज की एक लेस खुली छोड़ दीजिए, और जैसे ही घर से बाहर निकले वो खुद ही नोटिस करके बोल दे कि मम्मा आपकी शू लेस ओपन है। आप जानबूझ के रोड पे बैठ के कीजिए। अब हो गई मम्मा लोग क्या सोचेंगे, इट्स ओके बेटा, लोगों के सोचने की परवाह करूंगी और लेस खुली रखूंगी तो मैं गिर जाऊंगी। इट्स ओके, लोग देख रहे हैं, मैं कुछ गलत काम नहीं कर रही। राइट। आप एक हाँ स्टोरी। मैम, मैं वही करती हूँ। जैसे मैं, मतलब मैं जो भी पहन के उसको लेने गई बस पे से, या मम्मा आप क्या पहन के आ जाती हो, मैंने कहा मुझे कंफर्टेबल है। और राइट। मतलब कैप पहन लिया ठंड में तो कैप क्यों पहन लिया, सब देख रहे हैं, मुझे ठंड लग रही है, मुझे कवर करना है अपने राइट। ईयर्स और हेड, तो मैं पहनूंगी चाहे लोग कुछ भी बोले। एक स्टोरी है सोनल, अगर आपने कहीं सुनी हो, अपने बचपन में हमने सुनी है वो। एक पापा और बेटा होते हैं गाँव में, वो अपने गधे को लेकर जा रहे होते हैं। तो जब वो चल रहे हैं तो वो हम्म। 3-4 गांव क्रॉस करते हैं, तो एक गांव के लोग कहते हैं कैसे पागल लोग हैं, गधा साथ में तो भी पैदल चल रहे हैं। तो वो दोनों गधे पे हम्म। बैठ जाते हैं, तो दूसरे गांव के लोग कहते हैं कैसे निर्दयी लोग हैं, इतना सा गधा है बेचारा, उसके ऊपर दो दो लोग बैठे। तो पापा उतर जाते हैं, बेटा बैठा है, तो तीसरे गांव के लोग कहते हैं ये कैसा बेटा है, पापा बेचारे बूढ़े हैं पैदल चल रहे हैं, ये गधे पे जा रहा है, इसको अक्ल नहीं है शर्म नहीं है। फिर बेटा उतर जाता है, पापा को बिठा देता है, तो नेक्स्ट गांव के लोग कहते हैं ये कैसा बाप है, वो बेटा बेचारा इतने दूर से चलता चलता आ रहा है, ये बाप बैठा है, बाप की तो जिम्मेदारी होती है बेटे को पहले कंफर्ट दे। तो अल्टीमेटली पांचवा गांव आते आते ये स्थिति हो जाती है कि वो दोनों मिलके गधे को सिर पे उठा के चल रहे हैं, तो भी लोग हंसी रहे। हम्म। तो रास्ते में उनको कोई साधु मिलता है, उसको वो बोलते हैं कि बाबा हम क्या करें, लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मैं ब्रीफ में बता रही हूँ, ये स्टोरी आप 15-10-15 मिनट में हम्म। बच्ची को इमेजिन करके सुना सकते हैं। तो वो साधु बाबा उसको कहते हैं कि बेटा तुम नोटिस करो, तुम निकले और यहाँ पहुंचे तब तक तुमने सब करके देख लिया, पैदल चले, एक ऊपर बैठा एक नीचे, एक खड़ा रहा एक गोदी में, लोगों ने तो हर रूप में कुछ ना कुछ बोला ना। तो अगर तुम सोचोगे लोग क्या कहेंगे, तो तुम अपना सफर पूरा ही नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम्हें इस गांव से उस गांव जाना है और रिटर्न में गधे के ऊपर ये सामान रख के लाना है। तुम अपना कंफर्ट देखो, अगर तुम पैदल चल सकते हो पैदल चलो, तुम आधे आधे रास्ते गधे पे बैठना चाहते हो वैसा कर लो, क्योंकि रिटर्न में दोनों को पैदल ही आना, गधे के ऊपर सामान होगा। तो अपना कंफर्ट देखो, पिताजी ज्यादा थक रहे हैं तो वो ज्यादा देर गधे पे बैठ जाए, बेटा जवान है वो पैदल चल ले। तो अपनी सुविधा से चलो, लोगों की सोचोगे तो या तो दोनों थक जाओगे या गधा थक जाएगा, तुम बातों में उलझ के रह जाओगे, देख लो सुबह से रात हो गई तुम अपने गांव पहुंच नहीं पाए वापस। तो इस तरह से आप कुछ उसका मोटिव, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड तो मुझे भी याद नहीं है, बट इस तरह की कुछ स्टोरी है। तो ऐसी स्टोरी आप उनको सुना सकते हैं। अगर आप 4-5 दिन के गैप में 2-3 स्टोरी इस तरह की कुछ सुना दोगे, तो धीरे धीरे वो कनेक्ट कर पाएगी कि हाँ यार, लोगों के कहने से करते रहो तो फिर सही तो नहीं होता है, कुछ ना कुछ लॉस ही होता है। तो ऐसी और मैम इमेजिनेशन बना। वी हैव अ हैबिट, मतलब उसको भी हैबिट है रात में सोने से पहले स्टोरी सुनती है, तो हम्म। बिना स्टोरी सुने उसको नहीं आती नींद। तो हम कोशिश यही करते हैं कि कुछ दिनों से जो पैटर्न चल रहा है उसके अराउंड कोई स्टोरी या तो मैं सुन लूं यूट्यूब पे, फिर मैं उसको रात में सुना देती हूँ कि ऐसा राइट। होता है बेटा, ऐसा होता है, कोई मॉरल अच्छी वाली स्टोरी। या फिर उसके पापा कुछ अपना बना के सुना देते हैं, जो भी पैटर्न उसका बिहेवियर का चल रहा होता है। तो दैट्स वो द बेस्ट वे। तो वो तो है उसको आदत, मे बी उसके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है और हमें नहीं पता चल रहा है, अभी तक उसका आउटकम नहीं दिख रहा है, लेकिन जा तो रहा है क्योंकि डेली सुनती है तो कुछ ना कुछ तो उसको हो रहा होगा असर। वंडरफुल, आई अप्रिशिएट दिस। तो मेक इट अ हैबिट कि स्टोरी डेली सुनाएं बच्चों को, और ये चीजें बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में रहती है धीरे धीरे। बिहेवियर में शायद इसलिए नहीं आ रही होगी कि दूसरी चीजों की कंडीशनिंग ज्यादा हो रखी है, या हम्म। शायद उसकी आदत हो रखी है कि हर चीज में उसको अपनी बात सही प्रूफ करनी है।
कि नहीं मम्मा ऐसा होता है। अब उसको इंटरनली पता है कि हाँ मम्मा को कैप पहननी है, सर्दी है, बट उसकी आदत है कि क्यों पहनी, मतलब हर चीज में टोकना है। तो वो धीरे धीरे हम बिहेवियरल कंडीशनिंग पे काम करेंगे तो धीरे धीरे वो हैबिट्स भी कम होगी। बट स्टोरीज आर द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन एनी कंसेप्ट टू चिल्ड्रन, राइट। एंड मैम वांट टू ऐड कि जैसे वो बोल रहे हैं, मतलब जस्ट वांट टू शेयर विथ हर कि ये आई थिंक कॉमन प्रॉब्लम है, लाइक इस एज में मेरी हाँ डॉटर भी एग्जैक्टली कि अगर मैंने भी अच्छे से ड्रेस्ड अप नहीं हूँ तो उससे एम्बेरसमेंट हो रही है कि आपने ऐसे क्यों पहन लिया। अच्छे कपड़े पहनना पिकअप के टाइम में भी, मतलब आई शुड वेयर, मतलब मैं कैजुअल चली जाऊँ तो इट्स फाइन, बट एटलीस्ट मतलब उसके हिसाब से भी थोड़ा ठीक होना चाहिए ऐसे। राइट राइट। तो ये पता नहीं हम उन्हें लगता है बिल्कुल, ये पूछेंगे वगैरह। नॉर्मल है, नेचुरल है बच्चों को इस एज में, और थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं उन्हें खुश करने के लिए। कभी कभी अगर वी हैव 5-10 मिनट्स तो थोड़ा ढंग से ड्रेसअप होके जाइए पिकअप करने, थोड़ा अच्छे से बाल बना लिया, हल्की लिपस्टिक लगा ली, तो चाइल्ड फील कि मेरी मम्मा अच्छी लग रही है। व्हाई व्हेन दे आर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल दे अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली दे कंपेयर विद देयर टीचर कि मैम कितनी सुंदर तैयार होके आती है स्कूल में, मम्मा हमेशा ऐसा क्यों रहती है। देखो, एट द एंड ऑफ द डे अ चाइल्ड डज नॉट वांट अ परफेक्ट पेरेंट, दे वांट अ हैप्पी पेरेंट। लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है। अभी रोज ऐसे ही बैठे रहेंगे ना तो हस्बैंड को भी ऐसा लगता है, क्या तुम ये ढीला सा टी शर्ट लोअर डाल लेती हो, ढंग से अच्छे से रहा करो घर पे। तो कभी कभी हमें करना भी चाहिए इंटेंशनली कि आज कोई फेस्टिवल है तो सुबह से मैं साड़ी पहन के लिपस्टिक लगा के ही बैठूंगी, शाम को हस्बैंड आएंगे तो मैं उन्हें अच्छी सी तैयार सी दिखूंगी, राइट। तो कभी कभी आज वैलेंटाइन डे है तो आज मैं घर पे भी शॉर्ट ड्रेस पहन के बैठ रही हूँ, हस्बैंड आएंगे तो आई विल फील लाइक यंग गर्ल। तो ऐसे हम हस्बैंड के लिए भी करें कभी कभी, और बच्चों के लिए भी कभी कभी उन्हें समझाएं कि बेटा जब आपको मम्मा पिक करने आती है, मम्मा काम कर रही होती है, बिजी होती है, या काम से फ्री हो गई बट मम्मा वॉज टायर्ड तो मैं लेटी थी, नैप ले रही थी, तो मैं वैसा ही उठ के आ गई, इट्स ओके, है ना। डेली लाइफ में हम ऐसा रह सकते हैं। और कभी कभी आप थोड़ा ड्रेसअप होके या थोड़ा अच्छे से बाल बाल बना के चले जाइए तो उनको अच्छा लगेगा। देखो आपको पसंद है ना, आज मम्मा आपके लिए ड्रेसअप होके आई, दे विल फील हैप्पी। तो फिर वो समझेंगे कि हाँ मम्मा मेरे लिए ऐसा कर सकती है, बट बिकॉज मम्मा बिजी है या टायर्ड है या इसलिए मम्मा नहीं कर पा रही, राइट। धीरे धीरे हम कनेक्ट करेंगे। ओके मैम। ओके ओके, सी यू ऑल टुमारो। ओके मैम। यस मैम, ओके मैम।